वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉब्लम नंबर 4 वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी इसके लास्ट 3 स्टेप्स वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी के लास्ट 3 स्टेप्स फर्स्ट स्टेप जो है when cash is received from insolvent partners private estate one partner insolvency step number 1 when cash is received from insolvent partners private estate इसके लिए आपको बैलेंस शीट के नीचे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है बैलेंस शीट के नीचे का लास्ट एडजस्टमेंट दिनकर became insolvent and 20% amount due from him could be recovered from his private estate बैलेंस शीट के नीचे का लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 दिनकर became insolvent and 20% amount due from him could be recovered from his private estate ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है इसका जर्नल एंट्री लिखना है लास्ट एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री तो राइट द एंट्री इन द जर्नल फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट लास्ट एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट इसका नरेशन लिखना है एंट्री का नरेशन बीइंग 20% amount recovered from दिनकर्स प्राइवेट एस्टेट नरेशन जो है नरेशन है बीइंग 20% amount recovered from दिनकर्स प्राइवेट एस्टेट अमाउंट ऑफ दिस ये जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल इस जर्नल एंट्री का अमाउंट का कैलकुलेशन दिनकर जो पार्टनर है दिनकर ये जो पार्टनर है इसका डेबिट साइड टोटल दिनकर का डेबिट साइड टोटल 65,880 दिनकर जो पार्टनर है इसका डेबिट साइड का टोटल 65,880 इसमें से माइनस करना है दिनकर का क्रेडिट साइड फिगर दिनकर के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आपने लिखा है 9,000 लिखा है तो दिनकर जो पार्टनर है इसका डिफरेंस दिनकर जो है दिनकर का डेबिट टोटल है 65,880 इसमें से माइनस करना है दिनकर का क्रेडिट टोटल तो दिनकर के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 9,000 है तो माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आ रहा है 56,880 दिनकर जो पार्टनर है डेबिट है 65,880 दिनकर का क्रेडिट है 9,000 इसका डिफरेंस आया 56,880 ये जो अमाउंट है 56,880 इसके ऊपर आपको 20% निकालना है इसके ऊपर आपको 20% निकालना है लास्ट एडजस्टमेंट जो है लास्ट एडजस्टमेंट है दिनकर became insolvent and 20% amount due from him could be recovered तो 20% किसके ऊपर निकालना है 56,880 इसके ऊपर आपको 20% निकालना है तो 56,880 into 20/100 वो अमाउंट आएगा आपका 11,376 56,880
880, इसके ऊपर 20%, तो वो अमाउंट आ रहा है आपका 11,376। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का अमाउंट लिखना है। जर्नल एंट्री हमने किया है कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट, उसका अमाउंट लिखना है 11,376। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 11,376। उसका नरेशन लिखा है, एंट्री का नरेशन लिखा है बीइंग 20% अमाउंट रिकवर फ्रॉम दिनकर्स प्राइवेट एस्टेट। जर्नल एंट्री का लेजर में भी पोस्टिंग करना है। जर्नल एंट्री का कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और दिनकर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट, $11,376 कैश अकाउंट डेबिट साइड टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट 11,376 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, अमाउंट दिनकर के कॉलम में 11,376। तो जर्नल एंट्री जो हमने किया था इसका लेजर पोस्टिंग किया है। जर्नल एंट्री किया है हमने कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट। दिनकर जो पार्टनर है, दिनकर ये पार्टनर का डेबिट टोटल, दिनकर का डेबिट टोटल था 65,880, इसमें से माइनस किया दिनकर का कॉलम का क्रेडिट टोटल 9,000, तो डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट, तो दिनकर के कॉलम में डिफरेंस आया 56,880। दिनकर जो पार्टनर है उसका डिफरेंस आया 56,880, इसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया 20%, तो 56,880 इसका 20% अमाउंट आ गया 11,376। इसका जर्नल एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सेकेंड स्टेप, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल डेफिशिएंसी of insolvent partner between solvent partners in profit sharing ratio। वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी का स्टेप नंबर 2, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर बिटवीन सॉल्वेंट पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिनकर जो पार्टनर है इसका डेबिट साइड टोटल, तो दिनकर का डेबिट साइड टोटल है 65,880। दिनकर का डेबिट साइड टोटल 65,880 माइनस करना है दिनकर का क्रेडिट साइड टोटल। अभी दिनकर के क्रेडिट साइड में 9,000 एंड 11,376। दिनकर के कॉलम में क्रेडिट साइड में दो फिगर्स है, 9,000 एंड 11,376। ये दोनों फिगर्स का टोटल 20,376। दिनकर जो है, दिनकर का डेबिट टोटल है 65,880 माइनस दिनकर का क्रेडिट टोटल है 20,376। तो दिनकर के कॉलम में जो डिफरेंस है, दिनकर के कॉलम में डिफरेंस आ रहा है 45,504 इज द डिफरेंस।
दिनकर का डेबिट टोटल 65,880, दिनकर का क्रेडिट टोटल है 20,376। तो दिनकर के कॉलम में डिफरेंस कितना है? दिनकर के कॉलम में डिफरेंस है 45,504। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिनकर के कॉलम में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ओमकार एंड राहुल, who are the solvent partners. Omkar and Rahul, these two are solvent partners. Omkar and Rahul, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओमकार एंड राहुल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। तो 3:1 में क्या करना है? 3:1 में दिनकर के कॉलम में ये जो डिफरेंस आया है 45,504, दिनकर जो पार्टनर है ये इंसॉल्वेंट पार्टनर है। दिनकर इज इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो दिनकर के कॉलम में जो डिफरेंस आ रहा है, दिनकर के कॉलम में डिफरेंस आया 45,504, which is to be distributed between Omkar and Rahul, who are solvent partners in profit sharing ratio 3:1। तो 45,504 इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओमकार का अमाउंट आ रहा है 34,128 और राहुल का आ रहा है 11,376। दिनकर का डेबिट टोटल है 65,880, माइनस किया दिनकर का क्रेडिट टोटल 20,376। तो दिनकर का डिफरेंस निकाला, दिनकर के कॉलम में डिफरेंस आया 45,504। ये जो दिनकर का जो डिफरेंस आया, इसको सॉल्वेंट पार्टनर्स में ओमकार और राहुल में डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओमकार और राहुल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1 है। तो 3:1 में ये 45,504 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ओमकार का अमाउंट आया 34,128, राहुल का आया 11,376। इसका जर्नल एंट्री करना है, तो राइट द जर्नल एंट्री। ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,128, राहुल's कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,376 to Dinkar's capital account 45,504। जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,128, राहुल's कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,376 to Dinkar's कैपिटल अकाउंट 45,504। उसका नरेशन लिखना है। बीइंग दिनकर्स कैपिटल डेफिशिएंसी, नरेशन जो है बीइंग दिनकर्स कैपिटल डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओमकार एंड राहुल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग दिनकर्स कैपिटल डेफिशिएंसी, नरेशन है बीइंग दिनकर्स कैपिटल डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओमकार एंड राहुल इन कैपिटल रेशो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है, एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है। तो ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट, ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट
अमाउंट ओंकार के कॉलम में लिखना है, ओंकार के कॉलम में अमाउंट 34,128, ओंकार के कॉलम में 34,128। देन राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट राहुल के कॉलम में, अमाउंट राहुल के कॉलम में 11,376। तो ओंकार के कॉलम में, ओंकार के कॉलम में अमाउंट लिखा है 34,128, ये ओंकार के कॉलम में। राहुल के कॉलम में लिखा है 11,376, ये राहुल के कॉलम में। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखा है टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट। इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट देना है, ये दिनकर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दिनकर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ओंकार's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो है, अमाउंट आपको अभी दिनकर के कॉलम में लिखना है, अमाउंट दिनकर के कॉलम में 34,128 एंड बाय राहुल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दिनकर के कॉलम में लिखना है, अमाउंट दिनकर के कॉलम में 11,376। तो लेजर पोस्टिंग जो है, लेजर पोस्टिंग ऐसे किया है, ओंकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,128, जर्नल एंट्री जो है ओंकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट 34,128, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,376 टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट, ओंकार's कैपिटल डेबिट 34,128, राहुल्स कैपिटल डेबिट 11,376 टू दिनकर्स कैपिटल अकाउंट 45,504। ये हो गया आपका इंसॉल्वेंसी का, वन पार्ट इंसॉल्वेंसी का सेकेंड स्टेप, वन पार्ट इंसॉल्वेंसी का सेकेंड स्टेप। नाउ द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है अभी सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। लास्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करना है, ओंकार का क्रेडिट साइड टोटल 1,62,000, राहुल का क्रेडिट साइड टोटल 1,14,000। दिनकर जो है, दिनकर का कॉलम ये इक्वल हो गया 65,880। दिनकर जो पार्टनर है इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये इक्वल हो गया, तो दिनकर का डेबिट साइड है 65,880 एंड क्रेडिट साइड आल्सो सेम 65,880। ओंकार का क्या है, ओंकार का क्रेडिट टोटल 1,62,000, राहुल का टोटल है 1,14,000। इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है और डेबिट साइड माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस को आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। ओंकार का क्रेडिट साइड है 1,62,000, राहुल का क्रेडिट साइड है 1,14,000। इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को लिखना है टू कैश अकाउंट। तो डिफरेंस आ रहा है, ओंकार का है 1,20,232। ओंकार के कॉलम में डिफरेंस आ रहा है 1,20,232।
1,10,232 आ रहा है। ओमकार जो है, ओमकार के कॉलम में डिफरेंस आ रहा है 1,10,232, 1,10,232। राहुल का डिफरेंस निकालना है। राहुल का है 96,744। राहुल जो है उसका डिफरेंस आ रहा है 96,744। ओमकार जो है, ओमकार का डिफरेंस आ रहा है 1,10,232, 1,10,232। राहुल का है 96,744। राहुल का डिफरेंस आ रहा है 96,744। तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे लिखा है टू कैश। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा है टू कैश। अभी कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ओमकार कैपिटल अकाउंट 1,10,232 बाय राहुल्स कैपिटल अकाउंट 96,744 कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ओमकार's कैपिटल अकाउंट 1,10,232 बाय राहुल्स कैपिटल अकाउंट 96,744। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका लास्ट जर्नल एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,232 राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,744 टू कैश अकाउंट। लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री इन द जर्नल ओमकार's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,232 राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,744 टू कैश अकाउंट। उसका नरेशन लिखना है, लास्ट एंट्री का नरेशन बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू कैश अकाउंट। नरेशन जो है, नरेशन में बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू कैश अकाउंट। नरेशन में बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स सेटल्ड थ्रू कैश अकाउंट। एंड फाइनली ये कैश अकाउंट आपको इक्वल करना है, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल ये आपका इक्वल आएगा। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड आ रहा है 2,97,276। कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 2,97,276। सेम टोटल आपका क्रेडिट साइड पे आना चाहिए 2,97,276।
तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट आपका ये इक्वल हो गया डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपका टैली हो गया 2,97,276 से कैश अकाउंट इक्वल हो गया।